बाथरूम का ब्लॉक कर रखा है। ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया है भाई। अंदर घुस गया बंदा तो सोने के लिए। भाई लोग कितना जुगाड़े हुए हैं, खुद का चेयर लेके आए हैं। आई थिंक झगड़ा किसी ने कर लिया भाई। ये यहाँ की जनरल बोगी है, चाइना की जनरल बोगी की बात कर रहा हूँ। ये जनरल बोगी है और इसके लिए बहुत सस्ते पैसे में आ सकते हो। हर जगह भाई लोग बैठे हुए, अगर आपको दिखाऊँ यहाँ भी लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं और इधर भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं एकदम। बस इंडिया वाला ही हिसाब किताब है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज का वीडियो है नोमाद शुभम का, जो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि चाइना को अपना पापा जी का दर्जा देकर रखे हुए हैं। चाइना को अपना बाप, चाइना के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इंडिया को नीचा दिखाते हैं, चाइना के बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सारी मतलब कि कहे तो उसके गुणगान करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं नोमाद शुभम जी का वीडियो दिखाऊंगा जो कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं और वो एक वर्ल्ड ट्रैवलर है। ब्लॉग वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को हम भारतीयों को दिखाते हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं, उस दुनिया की खूबसूरती को दिखाते हैं, उस देश की खूबसूरती को दिखाते हैं। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है तो उसको भी वो हाईलाइट करते हैं। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए थोड़ी सी चाइना के लोकल ट्रेन, पूरी दुनिया में हमारे देश की लोकल ट्रेन को दिखाया जाता है, हमारी देश की लोकल ट्रेन की गंदगी और भीड़ को दिखाया जाता है। लेकिन वहीं पर इसके उलट चाइना के बुलेट ट्रेन, जापान के बुलेट ट्रेन को दिखाया जाता है। लेकिन असल चाइना को किसी ने नहीं दिखाया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, देखते हैं कि नोमाद शुभम जी ने चाइना के लोकल ट्रेन को दिखाया कि चाइना के लोकल ट्रेन में किस तरह के हालात है। दोस्तों जब आप वीडियो देखोगे तो आपको भी थोड़ा सा यकीन नहीं होगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का, जाकर आप विजिट भी कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। हमारे देश के जो चाइना के गुलाम हैं, चाइना को पापा बना के रखते हैं, उन लोगों के लिए। मनने को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और मुझे यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं। मुझे लिटरली 10-15 मिनट से मतलब ट्रेन अभी निकली भी नहीं, पता नहीं लेट क्यों है। ये मुझे यहाँ भेज रहे हैं, वो मुझे यहाँ भेज रहे हैं। मेरी सीट क्या है मुझे पता नहीं, टिकट मेरे पास है नहीं, टिकट खो गई मेरी, पता नहीं टिकट कहाँ भाई खो गया मेरा गलती से। लेकिन सिंस चाइना के अंदर आप पासपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि पासपोर्ट में सारी डिटेल रहती है। लेकिन फिर भी बड़ा कन्फ्यूज हो गया, किसी को क्या समझा रहे हैं। गाइस तो फिलहाल सीट मिल चुकी है और मैं बैठ चुका हूँ। मुझे कुछ कन्फ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट फाइनली उन लोगों ने किसी तरह अरेंज कर दिया सीट का। भाई जुगाड़ कर रहा हूँ मैं सोने का, बट आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। भाई चाइना रेलवे में वेटिंग लिस्ट काफ़ी चलती है जिस तरह हमारे इंडियन रेलवे में चलती है। भाई वेल अभी जो फ्रेंड है मेरी संघाई की, उसमें बात करके ट्राई कर रहा हूँ किसी तरह स्लीपर ट्रेन मिल जाए तो ठीक रहेगा, नहीं मिले तो और ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब इसी तरह बैठ के जाएंगे। भाई ये इतनी हार्ड सीट है, ये लिटरली ये पीछे भी नहीं जा रही है सीट, तो बस ऐसे ही बैठे रहो। वेल गाइस तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का क्या हिसाब किताब है। भाई ट्रेन तो मतलब सच कहूँ तो वो दुआ कर रखा है इन लोगों ने यार। ये देखो यहाँ पे लड़के तो लड़के लड़कियाँ भी स्मोक कर रहे होते हैं और पूरा एकदम ट्रेन के अंदर ही स्मोक करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ ट्रेन बंद रहता है, यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं। और ये सब भी यहाँ पे एकदम। What is your name? My name is Zhao. Zhao. And Yeah. you told is everywhere people smoke here? When people young they smoke, yeah? In China? Yeah. In China very normal smoking, yeah? Yeah. जस्ट आपको वार्निंग दे दूँ, स्मोकिंग इन डेंजरस टू योर हेल्थ। सो आप स्मोकिंग वगैरह देख के प्लीज़ मत करना। यहाँ पे लोग बहुत कर रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बस निकलना चाहिए क्योंकि सेकंड हैंड स्मोक बेकार होता है भाई। ओके गाइस, आई विल सी यू गाइस लेटर। Okay. और ये सब देखो भाई किस तरह नीचे लोग सोए हुए हैं यहाँ पे। सारे के सारे वेटिंग लिस्ट पैसेंजर हैं, इस तरह नीचे सोए हुए हैं। यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बाथरूम के पास खड़े हैं, बाथरूम का ब्लॉक कर रखा है। तो मतलब ये यहाँ की जनरल बोगी है, चाइना की जनरल बोगी की बात कर रहा हूँ। ये जनरल बोगी है और इसके लिए बहुत सस्ते पैसे में आ सकते हो। हर जगह भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको दिखाऊँ यहाँ भी लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं और इधर भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं एकदम। बस इंडिया वाला ही हिसाब किताब है। बस दो डिफरेंस है। नंबर 1 कि यहाँ पर सब कुछ एयर कंडीशन है, और नंबर 2 डिफरेंस भाई कि यहाँ पर जो गेट है गेट बंद है। ऐसा नहीं कि लोग गेट पे बैठे हुए हैं। नो इट्स ओके कैन सिट डाउन। बट मेरी सीट भाई यहाँ पर है, मुझे एक्चुअली सीट मिल गई थी, बट कोई बात नहीं है, चलता है। यहाँ जाके चल के देखते हैं और क्या हिसाब किताब है। आपको मैं दिखाता हूँ ये ट्रेन का हिसाब किताब, लोग कैसे बैठे हुए हैं और लोग कैसे ट्रेन पे सोए हुए हैं। और मैं ट्राई करता हूँ जुगाड़ करने का, किसी तरह स्लीपर मुझे मिल जाए यार। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट पता नहीं मुझे स्लीपर मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई लोग अंदर घुस के सो गए हैं यार। ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया है भाई। अंदर घुस गया बंदा तो सोने के लिए, एक्सट्रीम लेवल है। अंदर घुस के सो गया ये तो भाई सीट के अंदर। वाह, ये तक भाई एटलीस्ट मैंने इंडिया के अंदर इतनी तो नहीं देखी है भाई मैंने। हाँ, ऐसा आपको लगा कि मैंने इंडिया में जनरल क्लास ट्रेवल नहीं किया है भाई, बहुत ट्रैवल किया है। पटना से दिल्ली वाली ट्रेन में अगर आप इंडिया के जनरल क्लास में सफर कर लो ना, तो आप किसी इंडिया के जनरल क्लास सफर कर सकते हो। और स्पेसिफिक ट्रेन का नाम देता हूँ संपूर्ण क्रांति में मैंने ट्रैवल किया, वो भी जनरल क्लास में। ये भाई नॉर्मल ऑल जनरल क्लास, लोग जितना हो सकता है नीचे सोए हुए हैं। आई डोंट नो। अरे भाई साहब, चलिए भाई चलने की जगह नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा हिसाब किताब मान के चलो, कहीं पे चलने की भी जगह नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और ऐसे करके लोग ट्रैवल कर रहे हैं।
और ये जो सीट है ना भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जो बुलेट ट्रेन की जो सीट होती है ना उससे कुछ ज़्यादा ही ख़राब सीट है ये। कहीं रात 9-10 बज रहे हैं, लोग सीट पे बैठे बैठे सो रहे हैं और भाई यहाँ भी बाल्टी दिख रहा है। वेल आपको मैंने दिखाया था चाइना की बुलेट ट्रेन कितनी शानदार की दुनिया की फर्स्ट क्लास ट्रेन, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सेम सजेशन लगता है इंडिया के जनरल क्लास का टिकट है। इंडिया का जनरल क्लास और ये का यहाँ का जनरल क्लास में मुझे कोई खासा डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है। यहाँ भी लोग बाल्टी में लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ भी इनके पास बाल्टी वगैरह वो होती है। भाई लोग कितना जुगाड़ू हैं, खुद का चेयर लेके आए हैं। वाओ, इज इट योर चेयर? योर चेयर? वाह, तो भाई लोग अपना घर से चेयर लेके आते हैं, सही है। अगर सीट ना मिल रही तो खुद का चेयर लेके आओ और चेयर पे ही बैठो, सही है हिसाब किताब। ये भाई जो पूरा है सारे के सारे वेटिंग लिस्ट पैसेंजर हैं और इनको यहाँ पर सीट भी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे मतलब जनरल क्लास का कोई सीन नहीं है कि जितने टिकट बेचना है बेचो जनरल क्लास की तरह। यहाँ पर स्टैंडिंग टिकट बेचते हैं, वो भी लाइक लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं कि अगर मान के चलो इस सीट में अगर 200 लगा सकते हैं तो 50 एक्स्ट्रा सीट बेच देते हैं स्टैंडिंग टिकट करके। तो वो मतलब वेटिंग लिस्ट टिकट या खड़े जाना होता है। या रात भर यहाँ पे लोग ट्रैवल करने वाले हैं खड़े। पता नहीं अभी हम लोग कहाँ पे आ रखे हैं, किस स्टेशन आ रखे हैं। कुछ लोग हेलो बोल रहे हैं, हाय हाउ यू डूइंग। आई थिंक झगड़ा किसी ने कर लिया भाई, लोग देख रहे हैं। चाइना के अंदर भी अगर झगड़ा हो जाए ना भाई तो लोग एक्चुअली क्या है ना भीड़ लगा के देखने लगते हैं। देख लो आप, इंडिया की तरह हिसाब किताब है भाई, बैठ के देखो।你要再说一句话，我送你，让大家看一看这个小年纪，不小年纪，还是你也不能倚老卖老吧？我明白了，我明白了。我们说了पूरा ज़्यादा还要说啥？还要说啥？不是，就是我们चल ठीक है想我们。भाई पुलिस आई और सब लोग जो मेरे पीछे लोग हैं सब लोग पता नहीं एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। आई एम मेकिंग माई सेल्फ वीडियो नो, इट्स ओनली मी रिकॉर्डिंग। ओके, गजब कर रहे हैं यार ये लोग, आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाई सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, पता नहीं क्यों। मतलब आई नो मुझे इंडिया में भी चीज़ें होती है लेकिन कुछ ज़्यादा वियर्ड नहीं है भाई ये। वेल गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं 6:30, मैं पहुंच चुका हूँ लांगजो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से नोमाद शुभम, जो कि चैनल का भी नाम है नोमाद शुभम ऐसा नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग आपको ये बोलते हुए मिल जाते हैं कि चाइना तो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, चाइना 1980 तक काफ़ी गरीब देश हुआ करता था, आज दुनिया की दूसरी महाशक्ति बन चुकी है। चाइना की इकोनॉमी लगभग $18 ट्रिलियन का है और इंडिया का कितना है, हम तो $3 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन के इकोनॉमी में ही फूले नहीं समा रहे हैं। चाइना को देखो, चाइना में बुलेट ट्रेन चलती है जबकि चाइना में 150 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे आपको मीडिया डिबेट में जो कम्युनिज्म को प्रमोट करते हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, चाइना का हमेशा वो लोग गुणगान करते हैं, हवाला देते हैं। तो उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपसे, मेरा रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपने नोमाद शुभम जी का वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाया है। पूरा वीडियो इसको देखना हो तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है नोमाद शुभम जी का, जाकर पूरा देखिएगा। हमेशा कोई भी ब्लॉगर जाता है चाइना में तो चाइना की चमचमाती हुई बिल्डिंगें दिखाता है, चाइना की सड़कें दिखाता है, चाइना के स्ट्रीट वेंडर्स को दिखाता है। चाइना में ये भी दिखाया जाता है कि 20वें माले पर वहाँ पर मार्केट लगती है, ये है चाइना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देता है, लेकिन कभी कोई चाइना के नेगेटिव पॉइंट को कोई नहीं दिखाता है। चाइना में ट्रेन में इस तरह के हालात है, लोग नीचे सोते हैं, कभी कोई नहीं दिखाता है। आज नोमाद शुभम ने दिखाया है, तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग देखेंगे उन सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए। मेरे वीडियो को छोड़िए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनके वीडियो को जाकर शेयर कीजिए और दिखाइए कि देखिए चाइना में क्या हालात है। हमारे देश की गंदगी को तो सभी लोग दिखाते हैं, मानता हूँ हमारे देश में आबादी है, ट्रेनों में भीड़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता है। जिस चाइना का गुणगान करते हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिज्म को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को खास करके देखना चाहिए कि भाई सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। भारत की तो गंदगी को सभी लोग दिखाते हैं, विदेशी मीडिया की तो बातें छोड़ दीजिए, हमारे देश के लोग जो भारतीय हैं इसी मिट्टी में पैदा होते हैं, इसी मिट्टी में रहते हैं, खाते पीते बड़े होते हैं, अपने ज़िंदगी को संवारते भी इसी मिट्टी में है, लेकिन जब कुछ दिखाने की बारी आती है तो उनको
भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही दिखाए जाते हैं। उनको मुंबई की बस्ती दिखाई देती है, जो धारावी का जो स्लम है वो दिखाई देता है, लेकिन एक तरफ मुंबई का जो दूसरा पहलू है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, जो पॉश एरियाज़ है, जहाँ पर बिजनेस हब है, उन सब चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। स्लम दिखाई देता है, दिल्ली में भी इनको स्लम दिखाई देता है, गुड़गांव में भी वही दिखाई देता है। मतलब इनका तो सत्यानाश हो भाई। खैर दोस्तों, क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाइना की लोकल ट्रेन आप लोगों ने देखी, मतलब नॉर्मल ट्रेन, लोकल ट्रेन तो नहीं बोलूँगा, नॉर्मल ट्रेन आप लोगों ने देखी। क्या है कहना चाइना के लेकर, जिस तरह से हमारे देश में हवा बनाया जाता है, आप लोगों ने देख लिया चाइना का क्या है हालात। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा शुभम जी को। जय हिंद।